स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा प्रेमियों, पूर्व कथा प्रसंग में श्रवण किए कि सती जब सीता जी का वेश धारण करके श्री रामचंद्र की परीक्षा को लेना चाहिए और शंकर भगवान ध्यान के द्वारा जान गए तो संकल्प कर लिए, एहि तन्न भेंट सती मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। और सती के साथ कैलाश पर्वत पर आ गए और आकर के भगवान अपने इष्ट के ध्यान में समाधिस्थ हो गए और समाधि लंबी लगी रही। सती को भी अपने किए हुए अनर्थ का पश्चाताप होने लगा। वह भगवान से निवेदन की, जौं प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊँ कर जोड़ी, छूटूं बेगी देह यह मोरी। सती की निवेदन स्तुति से संजोगवश दक्ष भी यज्ञ ठान लिए और उस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किए। सभी देवी देवता आकाश मार्ग से अपने अपने विमान के द्वारा यज्ञ मंडप की ओर जाने लगे। ऐसा सती ने देखा। तभी राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन किन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। जब राम नाम का जप करने लगे, सती समझ गई कि शिव जी जग गए हैं, ध्यान से उठ गए हैं। जा करके प्रणाम की तो वाम भाग में आसन निर्धर करके सम्मुख आसन दिए और भगवान की कथा कहने लगे। उस समय की कथा कहने लगे जिस समय ब्रह्मा जी लायक समझ करके दक्ष को प्रजापति नियुक्त कर दिया था। तभी सती को आकाश मार्ग से जाते हुए विमान याद है तो शिव जी से पूछी कि आकाश मार्ग से बहुत विमान जा रहे थे, उसमें सभी देवी देवता कहीं जा रहे थे। तब शंकर जी कहे कि तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ ठाने हैं और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किए हैं। ऐसा सुन करके सती प्रसन्न हुई, बोले कि हमें भी चलना चाहिए। शिव जी बोले, निमंत्रण आया था क्या? सती बोली, निमंत्रण नहीं आया था। तो शंकर जी बोले कि हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा। तो सती बोली कि भूल गए होंगे, जब हम लोग जाएंगे तो उन्हें भूल का पश्चाताप होगा और क्षमा मांग लेंगे। शंकर जी बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी गोष्ठी किए थे, उस गोष्ठी में सभी देवता थे, हम भी रहे। तभी दक्ष प्रजापति आए, सभी देवता खड़े हो गए। मैं मन ही मन प्रणाम किया, अपने इष्ट के ध्यान में था, समत्व योग में था, इसलिए औपचारिक रूप से खड़ा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता अपमान समझते हुए बहुत कटु वचन बोले, तभी से वह मेरा विरोध करते आ रहे हैं। हमें नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किए हैं, सबको बुलाए हैं, लेकिन
हमें निमंत्रण नहीं दिए, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं होगा। फिर भी सती के मन में पिता के घर जाने के लालसा लगी रही। जब शंकर जी जान गए कि यह जाना चाहती हैं, तो नंदी भृंगी श्रृंगी सती को दक्ष के यहाँ भेजी। सती जब पहुँची तो सादर बल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती विलोक जरेऊ सब गाता। जब सती को देख करके दक्ष के रोए रोए में जलन होने लगे, तो सती को भी बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। यज्ञ मंडप की तरफ गई, वहाँ पर घूम करके देखने लगी तो सभी देवताओं का स्थान था। सभी देवताओं को हविष्य दिया जा रहा था, लेकिन शंकर जी का स्थान नहीं था। ऐसा देख करके सती बहुत दुखी हुई और सभी सभासदों, भृगु ऋषि मुनियों और अपने पिताजी को क्रोध से डपटती हुई बोली कि संत शंभो श्रीपति अपवादा। जहाँ पर इन लोगों का अपमान हो, संत शंभु श्रीपति का अपमान हो, वहाँ के मर्यादा यही कहती है कि अपमान करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। अगर समर्थ नहीं है तो कान मूंद करके भग जाना चाहिए। इसलिए हे मूर्ख पिताजी, मैं तुम्हारी भर्त्सना करती हूँ कि मैं तुम्हारी पुत्री हूँ। तुम दक्ष हो, जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। तुमने प्रतिशोध हेतु यज्ञ किया है, इसलिए मैं प्रतिशोध तो नहीं कर सकती, लेकिन शाप देती हूँ कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा और तुम लोग भली भांति पछताओगे। ऐसे कही जोग अग्नि तनुजारा। ऐसा कह कर के वह अपनी तन को योगाग्नि में भस्मीभूत कर दी। पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार हो गया। शंकर जी जो श्रृंगी भृंगी नंदी आदि गण को भेजे थे, वे सब नाराज हुए और ऋषि मुनि सबको साथ युद्ध करने लगे। लेकिन भृगु ऋषि रक्षा कवच मंत्र से उन भृंगी श्रृंगी आदि की शक्ति को निरीह कर दिए। उस कुछ शिवगण शंकर जी के पास गए और सब हाल बताए। शंकर जी बहुत कुपित हुए और अपने जटा दाढ़ी से एक बाल निकाल करके जमीन पर पटक दिए, तो शिव स्वरूप एक वीर तेजस्वी देखने को मिला। तो शंकर जी बोले, वीरभद्र, हे वीर, तुम्हारा कल्याण हो। और सब कुछ समझाते हुए दक्ष के जगमंडप की ओर भेज दिए। वीरभद्र जा कर के क्रोधित हो हुए और भृगु जी की दाढ़ी को नोच लिए, सभी को अधमरा कर लिए और दक्ष के मस्तक को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिए। सभी लोग ऋषि महर्षि दुखित हुए। वीरभद्र से जब परास्त हो गए तो भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, भोले बाबा बम।